अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। अल्टीमेटम जो वकीलों ने 72 घंटे का दिया था वो 72 घंटे मुकम्मल हो गए और अभी कराची से हज़ारों वकला इस वक्त केनालों के ख़िलाफ़ सिंधु दरिया बचाने के लिए यहाँ से मार्च निकाल कर रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त वो उसके बाद मलीर मलीर के बाद ठट्टा ठट्टा जामशोरो, उसके बाद ये मोटर हाईवे लेते हुए नौशहर फिरोज, नवाबशाह, खैरपुर, सखर और बबरलो और सिंध पंजाब जो सरहद है वहाँ पर धरना देकर बैठ जाएंगे। इंतहाई अहम ये न्यूज़ है कि जो अल्टीमेटम था वकलाओं का वो मुकम्मल हो चुका। आमिर नवाज़ वड़ाइच वो इसकी जो लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया था। वफाकी सरकार और सिंध गवर्नमेंट ने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद आज वो वकला को लेकर धरने के लिए जा रहे हैं। सिंध पंजाब सरहद वो बंद कर देंगे और उस वक्त तक ये बंद होगी जब तक केनालों का ऐलान वापस लिया नहीं जाता। इसके साथ इंतहाई और भी मैं आपसे अहम न्यूज़ शेयर करूं तो वकलाओं ने ये भी फैसला कर लिया है कि अगर वो वहाँ पर शुरुआती तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने 1 मंथ का खाने पीने का सामान ये अपना बंदोबस्त करके वहाँ पर गए हैं, लेकिन वकलाओं का ये भी फैसला हो चुका है कि अगर ये ऐलान केनालों का वापस कुछ दिनों के अंदर नहीं लिया जाएगा तो दूसरे फेज़ में उनके पास वकलाओं ने ये भी फैसला कर लिया है कि रेलवे ट्रैक पंजाब जाने वाली वो बंद कर देंगे और पूरे मुल्क से रेलवे जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा। रेलवे रास्ता बंद हो जाएगा, ट्रैक बंद कर देंगे। जब एक ही टाइम वकला रेलवे ट्रैक और हाईवे ये बंद कर देंगे तो हम सब समझ सकते हैं कि सिंध और पूरे मुल्क का राब्ता, उनका ताल्लुक़ वो तो ख़त्म हो जाएगा और मुआशी तौर पर भी लाजमी है। जब ये पूरा मामला होगा तो ये बड़ा एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और इस हवाले से क्योंकि वकलाओं का कहना है कि वो इस पूरी सूरत हाल को समझते हैं कि अगर उनके माज से ज़रूर डिस्टर्ब तो कोई होंगे, मगर 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी और सांस का मामला है। इस वजह से हम सिंध पंजाब सरहद बंद कर रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बच जाए। अगर रोड बंद होने से सरकार वापस ऐलान लेती है तो हम वो धरना देंगे और उसके बाद ट्रैक भी बंद कर देंगे। मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि ये वकलाओं की एक बड़ी तहरीक जो अभी ये रवाना हुए हैं मार्च, इससे थोड़ा सा हम माजी में जाएंगे तो हम भी रिपोर्टिंग करते रहे। जैसे 1997 में कालाबाग डैम के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चली थी, जिसकम चेयरमैन बशीर खान कुरैशी उसको लीड कर रहे थे। रसूल बख्श पली जो अवामी तहरीक के सरबरा, उनका एक ज़बरदस्त क्लियर इस पर मौक़िफ़ था, पानी पे वो ज़बरदस्त एक मौक़िफ़ रखते थे। तो एक कौम परस्त रहनुमाओं की बड़ी तहरीक है सिंध में पानी के ऊपर एक बड़ी तारीख रही है। पानी, मदनी वसाइल और उनसे भी ज़्यादा पानी का इशू, सिंध पंजाब का इशू, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का इशू है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनते गए, चश्मा झेलम लिंक केनाल, टीपी लिंक केनाल, ये फ्लड केनाल थे, लेकिन पूरे साल बहाए गए तो सिंध में एक बड़ा एहतजाज हुआ। ग्रेटर थल केनाल बनाया गया, सिंध में बड़े एहतजाज हुए। तो एक तो कौम परस्त तहरीकें और कौम परस्त यहाँ पर एहतजाज करती रही हैं, मगर इस मरतबा इसमें और भी ज़्यादा मजबूती हमें इस वजह से नज़र आ रही है कि उसमें वकलाओं की तहरीक शामिल हो गई है। पूरे सिंध के वकला उसमें शामिल हो गए। न फ़कत वकला शामिल हुए मगर वकला इस मरतबा लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कौम परस्त जमायतें सिंध में बड़ी मजबूत जमायतें मौजूद हैं जो लाखों लोगों को रोडों पर लाती है, मगर इस मरतबा वकला उसको लीड कर रहे हैं। तो हमें जो नज़र आ रहा है कि माजी में इतनी बड़ी तहरीकें चलाईं और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो बशीर खान कुरैशी जो इसको पानी के 97 में कालाबाग डैम के वो लीड कर रहे थे, तो अब उनकी जमायत आज भी लीड कर रही है। उनका बेटा एहतजाज कर रहा है।
साईं GM सैयद का पोता ज़ैन शाह इसमें एहतजाज कर रहा है, उसमें लीड कर रहा है सूरत हाल को। रसूल बख्श पलीजो साहब का बेटा अयाज़ लतीफ़ पलीजो इसको लीड कर रहा है। रसूल बख्श पलीजे की जमायत अवामी तहरीक, उसके कारकुन, हज़ारों कारकुन वो इस एहतजाज में शामिल हैं। वो पूरी सिंध में एहतजाज कर रहे हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी, जिसकम और दूसरी जमायतें सब के सब इसमें एहतजाज अभी भी कर रहे हैं। मगर एक मामला माजी में रहा था, जब भी पानी पे एहतजाज सिंध में होते थे तो वही लक़ब जो माजी में रहा है कि ये गद्दार और ये मुल्क मुखालिफ ऐसे इशू होते थे। मगर इस मरतबा तो वो अब जो कौम परस्त जमायतें हैं वो भी उनको फॉलो, जो वकला तहरीकें हैं, वकला जिसको लीड कर रहे हैं उसके पीछे उनके साथ चल पड़े हैं। तो अब वो भी हमें इस हवाले से, क्योंकि वो एक जल्दी से इल्ज़ाम लग जाता है कि भाई ये कौम परस्त मुल्क मुखालिफ और पानी और ये गद्दार हैं, ये एहतजाज। मगर इस मरतबा जो आइन और कानून के पासदार हैं वो इस पर एहतजाज करें। अब ऐसे हुआ है कि जो वकलाओं की जो लीडर हैं, आमिर नवाज़ बड़ाइच और उसको लीड कर रहे हैं, कराची बार एसोसिएशन के लीडर हैं, सदर हैं और दूसरे, तो उनका कहना है कि उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनके 3-4 केनालों का इशू ऐलान वापस लिया जाए, कारपोरेट फार्मिंग फौरी तौर पर बंद की जाए, 26वीं आइनी तरमीम ये वापस ली जाए, पेका कानून एक्ट वो भी वापस ले। 4 इनके मुतालबात हैं और वकलाओं को कहना है कि हमने ये सब चीज़ें सरकार के सामने रखी मगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। आइन और कानून के तहत वकलाओं का कहना है कि 1991 का जो अकार्ड है, मुआहदा है, उसके तहत पानी आइन के तहत, मुआहदे के तहत सिंध को पानी देना है। अगर वो पानी नहीं देते तो इंडस डेल्टा वो तबाह हो रही है। आज वकलाओं ने जब यहाँ से मार्च शुरू किया है तो उन्होंने जो पानी के एक्सपर्ट्स और सब हम बातें इस पर करते रहें, लेकिन वकलाओं ने भी आइन और कानून पे तो बात की, लेकिन पानी से ना होने से डाउन स्ट्रीम कैसे तबाह हो रही है, 1991 के अकार्ड पे अमल ना करने से इंडस डेल्टा कैसे तबाह हो रही है, कितने नुकसान इकोसिस्टम पे हो रहे हैं, आज इस पर भी तफसीली वकलाओं ने बात की। एक बड़ा जज्बा नज़र आ रहा है, बड़ा एहतजाज हमें नज़र आ रहा है और वकलाओं का कहना है कि अगर वो जाकर सिंध पंजाब सरहद बबरलो पर धरना देकर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक केनालों का ऐलान वापस सरकार, वफाकी सरकार ऐलान वज़ीर आज़म नहीं करते। और इसके अलावा वकला तो उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि अगर कुछ दिन तक हमारे एहतजाज के बावजूद भी नोटिस ना लिया गया तो रेलवे ट्रैक भी वो बंद कर देंगे। रेलवे ट्रैक और रोड हाईवे जब ये दोनों बंद हो जाएंगे तो लाजमी है मुल्क का पूरा सिंध का ताल्लुक़ और सूबों का ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये एहतजाज, धरना, ट्रैक, रेलवे आना जाना ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा। वकला इस पर बड़ी उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके जज्बात हैं, सिंधु दरिया से उनकी मोहब्बत से, केनालों के ख़िलाफ़ उनका स्ट्रगल, ये तो हम सब के सामने हैं और इस पर आमिर नवाज़ बड़ाइच के ऊपर तशद्दुद, इल्ज़ामात, ये सब चीज़ें। अब मामला ये हो जाता है कि यहाँ से वकला निकले हैं, मलीर जाएंगे, मलीर से ठट्टा से जामशोरो, फिर ये हाईवे लेकर नौशरफरो, नवाब शाह, सखर और ये बबरलो बाईपास पर धरना देकर सिंध पंजाब सरहद बंद कर दें। इस पूरी पट्टी में यहाँ से लेकर सखर और बबरलो तक सिक्योरिटी के इंतज़ाम तो सरकार की ज़िम्मेवारी है, गवर्नमेंट की। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से कौन से इंतज़ाम करती है, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रगल होगी। न फ़कत इसमें वकला शरीक हैं, लेकिन वकलाओं ने कौम परस्त जमायतें, सियासी, समाजी सबको दावतें दी हैं। जो भी सिंधु दरिया बचाओ तहरीक सिंध में इतनी बड़ी स्ट्रगल कर रही थी वो इसमें शामिल है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो जमायतें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा GDA इसमें शामिल है, अवामी तहरीक के कारकुनान इसमें उन्होंने हिमायत की है। सब के सब डॉक्टर कादिर मंसी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ने ऐलान किया है इनकी हिमायत का, डॉक्टर्स ने ऐलान किया है,
टीचर्स ने ऐलान किया है, सरकारी मुलाजमीन ने ऐलान, तो एक बड़ा वकला तो इसको लीड करेंगे, लेकिन लाखों ये लोग जो मुख्तलिफ़ कौम परस्त जमायतें हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी समाजी यूनियंस वगैरह सब इसमें जब शामिल हो जाएंगे तो ये लाखों का मजमा हो जाएगा, सरहद बंद होगी, इस पर बड़ा एहतजाज होगा। तो सिक्योरिटी का जो निज़ाम है और इंतज़ाम है वो सरकार की ज़िम्मेवारी है, और सरकार इस पर उसके उसमें फ़राइज़ में आती है कि इतने बड़े, क्योंकि आइन और कानून लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त देता है। तो वकला तो कानून और आइन के पासदार हैं, उनका मुतालबा भी ये है कि 1991 के अकार्ड के तहत रोज़ाना 5000 क्यूसेक पानी सिंधु दरिया में डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाए, 10 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया जाए, और केनालों का ऐलान वापस लिया जाए, कारपोरेट फार्मिंग बंद की जाए। ये मुतालबात पे वकला कराची से निकले हैं, पूरी सिंध के लोग उसमें शामिल होंगे, एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतज़ामात गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी में आते हैं कि वो फ़राइज़ अपने सरअंजाम देखते हैं कि कैसे देती है, और इस हवाले से वकला बड़े पुरजोश हैं, बड़े एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि हम अपने सिंधु दरिया को बचाएंगे, केनालों का ऐलान की वापसी तक हम सिंध पंजाब सरहद बंद कर बैठ जाएंगे। अब ये हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के हवाले से कि सिंध गवर्नमेंट इन वकलाओं को और सियासी समाजी कौम परस्त कारकुनान को सरहद बंद करने के वहाँ तक पहुँचने देती है, उनको छोड़ा जाता है, वहाँ पर बैठते हैं, धरना देने की इजाज़त उनको मिलती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, या बीच में गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें डाली जाती हैं, या और कोई इशू बनता है। क्या होता है सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट कौन से इंतज़ाम करती है, आज के जैसे कि वकला निकले हैं, तो हम जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे क्या होता है, सिक्योरिटी के इंतज़ाम कैसे होते हैं, और सिंध पंजाब सरहद बंद करने के लिए वकलाओं को वहाँ पहुँच सकेंगे, वहाँ पर उनको इजाज़त मिल सकेगी, या सिंध गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट इसमें रुकावटें डालेगी, क्या होता है देखते हैं। है मामला इंतहाई सीरियस, इंतहाई संजीदा मामला। वकलाओं की जो स्पीचेज़ हैं जो हमें बता रही हैं कि वो पुरजोश हैं कि वो क्या भी हो जाए धरने से वापस नहीं आएंगे, वहाँ बैठेंगे जब तक केनालों का ऐलान वापस नहीं लिया जाता। अब सरकार की पॉलिसी क्या होती है, वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि लाजमी है कारपोरेट फार्मिंग और केनालों का इशू ये कोई आम इशू नहीं है, ये ताकतवर लोगों का फैसला है। वो कारपोरेट फार्मिंग इन्वेस्टर्स और ये केनाल्स निकाले जा रहे थे, और खामोशी से इरसा से सर्टिफिकेट लिया गया कि सिंध में पानी मौजूद है। सिंध में क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बड़ा टाइम चाहिए। सिंध में खुशहाली है, ज़राअत, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, डाउन स्ट्रीम तेज़ी से ऊपर आ रहा है और सिंध तबाह हो रही है। सिंध के लोग पानी पीने का नहीं है, और वो कैसे 6 केनाल की इजाज़त दे सकेंगे अपने मौत का परवाना, क्योंकि अगर केनाल बन जाते हैं, अभी एक बूंद नहीं है, केनाल बन जाएंगे तो सिंध में क्या होगा। तो 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का इशू है, उस पर कानून और आइन के पासदार वकला उसको लीड कर रहे हैं, और पूरी सिंध उन एहतजाजों में शामिल है। अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत इस पर ऐलान करती है, ऐलान वापस लिया जाता है, कि केनालों का ऐलान वापस लिया जाता है, या इन एहतजाजों में रुकावट डाली जाती है। अब देखते जो भी होगी चीज़ें, और क्या होता है आज जो भी होगा, एक्सक्लूसिव चीज़ें और अंदर की बातें क्या होने जा रहा है, क्या फ़ैसले होंगे, जो भी होंगे मैं आपसे ज़रूर अपडेट और आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।